चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद आज बहुत बड़ी खबर आई है और यह खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी इस समय मुंबई में इंडिया गठबंधन की महारैली में आवाज बुलंद कर रहे हैं, मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं, लेकिन उनके गढ़ अमेठी और रायबरेली मौन हैं। क्यों मौन है? इसके पीछे अमेठी रायबरेली से आई बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि इस बार अमेठी और रायबरेली सीट से गांधी परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या समझा जाए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अब इतिहास बनने वाली है? क्या यूपी में कांग्रेस डर गई है? इस सवाल का जवाब आज हम आपको विस्तार से देंगे। हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की, जहां पर कभी कांग्रेस ने 85 में से 83 सीटें हासिल की थी, लेकिन वो इतिहास अब इतिहास के पन्नों में जा चुका है, अतीत की बात हो चुकी है। क्योंकि कहां गौरवमयी 83 सीट वाली बुलंद जीत और कहां उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के साफ हो जाने का खतरा। आपने बहुत से नए मतदाताओं को शायद यह जानकारी नहीं होगी कि अब से 40 साल पहले वर्ष 1984 में उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी के निधन के बाद मिली सहानुभूति से कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 85 में से 83 सीटें जीती थी। तब उत्तराखंड अलग राज्य नहीं था, वहां की 5 लोकसभा सीटें भी तब उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करती थी। उसी प्रदेश में अब 40 वर्ष बाद कांग्रेस के सामने शून्य पर सिमट जाने का संकट है। आपके सामने यूपी में पिछले 40 वर्षों के दौरान कांग्रेस के प्रदर्शन का ग्राफिकल डेटा भी हम लाएंगे कि 40 वर्ष पहले चरम पर पहुंचने के बाद कांग्रेस दोबारा यूपी में कभी अपने प्रदर्शन के आसपास तो छोड़िए, उसका आधा भी प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई। देख सकते हैं आप कि 1989 में 15, 91 में 5, 96 में 5 होते होते 2019 में महज एक सीट पर सिमट गई कांग्रेस। रायबरेली की सीट थी जहां सोनिया गांधी को जीत मिली थी। तब राहुल गांधी अपनी सीट अमेठी हार गए थे। अगर 2024 की बात की जाए तो इस बार वहां भी मजबूत प्रत्याशी को ही उतारने का संकट है। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी से उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि अमेठी रायबरेली इन दोनों जगहों से गांधी परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। इस संकट की वजह क्या है? आखिर अमेठी और रायबरेली से ना लड़ने के पीछे गांधी परिवार की क्या मजबूरी है? और अगर ये सीटें चली गईं तो इसके क्या मायने होंगे? अमेठी रायबरेली में क्या है चुनावी गणित जिसमें बीजेपी के आगे कांग्रेस अभी सुस्त दिख रही है? ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए सूत्रों के हवाले से आई खबर पर तैयार की गई हमारी रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों अमेठी और रायबरेली को लेकर तरह तरह की अटकलें शुरू हो गईं। ये कयास लगने लगे कि इन दोनों सीटों से कांग्रेस के उम्मीदवार कौन होंगे। क्या राहुल गांधी 5वीं बार लड़ने के लिए अमेठी आएंगे या फिर वो अमेठी का चुनाव मैदान खुला छोड़ देंगे? परंपरागत तौर पर इन दोनों सीटों को कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, क्योंकि गांधी परिवार के कई दिग्गज इसी सीट के रास्ते कई बार लोकसभा पहुंचे। लेकिन इस बार इन दोनों सीटों को लेकर जो खबर आ रही है वो आपको चौंका सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस बार अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। दावा यह किया जा रहा है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगी, तो राहुल इस बार भी वायनाड से लोकसभा पहुंचने का रास्ता तलाशेंगे। वायनाड से राहुल गांधी की उम्मीदवारी का तो ऐलान हो भी चुका है। वहीं सोनिया गांधी पहले ही राज्यसभा के जरिए संसद पहुंच चुकी हैं। तभी यह साफ हो गया था कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी अमेठी और रायबरेली की परंपरागत सीट पर गांधी परिवार इस बार किसी और को मौका दे सकती है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या यहां लड़ने से पहले ही कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है? क्या दोनों परंपरागत सीटों पर उम्मीदवार गैर गांधी परिवार से उतरेंगे? क्या दोनों सीटों पर कांग्रेस ने बीजेपी को वॉकओवर दे दिया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 2019 के महामुकाबले में अमेठी सीट पर तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को स्मृति ईरानी से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। राहुल की हार को 2019 के रण की सबसे बड़ी हार माना गया, क्योंकि इस हार के साथ ही ढह गया था कांग्रेस का सबसे मजबूत किला और टूट गई थी कांग्रेस की तमाम उम्मीदें और बिखर गया था पार्टी कार्यकर्ताओं का सपना। वहां न राहुल की रणनीति काम आई थी, न ही प्रियंका गांधी का करिश्मा कमाल दिखा सका था। गांधी परिवार पर
जमकर प्यार बरसाने वाली अमेठी की जनता ने भाई बहन की जोड़ी से मुंह मोड़ लिया था। इस बार भी बीजेपी अमेठी से बड़ी और ऐतिहासिक जीत का दम भर रही है। हमारी बहन अति लोकप्रिय सांसद और मंत्री स्मृति ईरानी जी दोबारा ऐतिहासिक रूप से जीतेंगे। बीजेपी जीत का दम भर रही है तो कांग्रेस नेताओं को अभी भी गांधी परिवार के करिश्मे पर भरोसा है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय तो कई बार राहुल से अमेठी के रण में उतरने की अपील कर चुके हैं। मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूं, इस नाते मैं ये निश्चित कहूंगा कि वहां की जनता, अमेठी की जनता ये मांग कर रही है, डिमांड कर रही है। और हमारे कार्यकर्ता ने कहा है कि जो कमियां रह गई हम पूरी जान लड़ा देंगे, पूरी ताकत लगा देंगे। और राहुल गांधी को हमको चाहिए, राहुल गांधी जी को हर हाल में हम लोग यहाँ से चुनाव लड़ाकर अब भारी से भारी प्रचंड बहुमत से चुनाव जिता कर भेजेंगे। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के साथ यूपी में इंडिया गठबंधन के बैनर तले उतर रही कांग्रेस के लिए अमेठी और रायबरेली की जंग इतनी आसान भी नहीं, क्योंकि 2019 में रायबरेली में बीजेपी के 38% वोटों के मुकाबले कांग्रेस को 56% वोट मिले थे। तब एक बैनर तले उतरी एसपी बीएसपी ने कांग्रेस के समर्थन में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था, लेकिन इस बार बीएसपी अकेली ताल ठोक रही है। वहीं अमेठी में एसपी बीएसपी के समर्थन के बावजूद कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले करीब 6% कम वोट मिले थे। इस बार तो बीएसपी के वोट काटने का भी खतरा है। वहीं बीजेपी को भरोसा है कि विकास कार्यों की बहार जीत का परचम लहराने में उसके लिए मददगार साबित होगी। 10 साल पहले भारत में केवल 16% घरों में नल से जल पहुंचता था। आज के जिन 75% घरों में नल से जल पहुंच रहा है और उत्तर प्रदेश में ऐसे लाखों घर में, लाखों परिवारों के लिए नल से जल और प्रधानमंत्री आवास योजना के घर मिले हैं। बहुत सारे लोकहित में निर्णय लिए गए हैं। कांग्रेस के लिए टेंशन ये है कि बीते कुछ सालों में यहां उसके वोट का ग्राफ तेजी से लुढ़का है, जबकि बीजेपी का ग्राफ तेजी से ऊपर गया है। रायबरेली में 2009 में कांग्रेस को 72% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी सिर्फ 16% वोट हासिल कर सकी थी। वहीं 2014 में कांग्रेस के 63% के मुकाबले बीजेपी को 21% वोट मिले, तो 2019 में कांग्रेस को 56% वोट मिले, जबकि बीजेपी 38% वोट हासिल करने में कामयाब रही। लेकिन सोनिया गांधी जीतकर संसद जरूर पहुंच गई, लेकिन अमेठी में लगातार घटते ग्राफ के बाद राहुल को शिकस्त झेलनी पड़ी। अब सबकी निगाहें 2024 के महामुकाबले पर टिकी हैं, जहां गांधी परिवार के रेस से बाहर होने की खबरें आ रही हैं। आपको बता दें कि अमेठी और रायबरेली में 5वें चरण में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि यहां कांग्रेस किसे मैदान में उतारती है। राहुल और प्रियंका के चुनाव लड़ने से मना करने के बाद कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में सफाया तय माना जा रहा है। हालांकि चाहते हैं लोग कि गांधी परिवार का ही कोई सदस्य इन दोनों के स्थान पर मैदान में उतरे, लेकिन ये सदस्य कौन होंगे, चेहरा कौन होगा, ये अभी तय नहीं है। ये भी माना जा रहा है कि गांधी परिवार के किसी करीबी को रायबरेली और अमेठी से दावेदारी दी जा सकती है। कैमरा से अमर शाह के साथ विवेक त्रिपाठी, जी मीडिया, लखनऊ। तो सवाल यह उठता है कि आखिरकार गांधी परिवार अमेठी और रायबरेली से दूरी क्यों बना रहा है? इसके पीछे की वजह है क्या? एक बड़ी वजह है यूपी राज्यसभा चुनाव के दौरान रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर इलाके के 4 विधायकों का बीजेपी के पक्ष में वोट करना, यानी उन सभी का जनाधार बीजेपी के साथ चला गया। दूसरी तरफ सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है वोट शेयर में लगातार गिरावट। वीवीआईपी सीट होने के बावजूद विकास में रायबरेली और अमेठी पीछे ही रहे। तुष्टीकरण जैसे मुद्दों पर इन जगहों पर हिंदुत्व का हावी होना और इन दोनों सीटों पर बीजेपी के बढ़ते जनाधार के बाद कांग्रेस के आत्मविश्वास में कमी आना, और सबसे बड़ी बात कि 2019 में अमेठी हारने के बाद राहुल गांधी के अमेठी दौरों में कमी। ये बातें जनता भी समझती है, जानती है, इन पर चिंतन मनन करती है।
अब सवाल यह उठता है कि आखिर कांग्रेस पर यह संकट खड़ा कैसे हुआ, तो उसके पीछे बीजेपी की बड़ी रणनीति मानी जा रही है। 2014 में राहुल गांधी से चुनाव हारने के बाद भी बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में लगातार अपनी मौजूदगी बनाए रखी। 2019 में चुनाव जीतने के बाद से वो कई बार अमेठी जा चुकी हैं, संसदीय क्षेत्र की जनता से रूबरू होती रही हैं। इस दौरान अमेठी में विकास कार्यों की संख्या जिस तरह से बढ़ी, उससे भी जनता में कहीं ना कहीं मोदी सरकार को लेकर भरोसा जरूर बढ़ा होगा। बीजेपी ने वहां पर अपने संगठन को पहले से ज्यादा मजबूत किया ताकि अमेठी में चुनाव प्रबंधन को बेहतर बनाया जा सके। इस काम को प्रभावी बनाने के लिए कांग्रेस के बड़े चेहरों और नेताओं को अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया गया। बीजेपी की इन रणनीतियों ने कांग्रेस को उसके ही गढ़ में बड़ा डेंट देने की कोशिश की। राहुल गांधी 19 फरवरी को अपनी न्याय यात्रा के दौरान अमेठी में थे। उस दिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी वहां मौजूद थी। दोनों का आमना सामना तो नहीं हुआ, लेकिन जुबानी प्रहार जरूर हुए। जहां स्मृति के सीधे निशाने पर राहुल थे, वहीं राहुल गांधी ने अमेठी पर एक शब्द भी नहीं बोला था। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। देखा ना, धूमधाम से हुआ, देखा ना, उसमें आपने किसी दलित को देखा? आपकी राष्ट्रपति, हमारी राष्ट्रपति आदिवासी है, उनको अंदर नहीं आने दिया। उनका चेहरा देखा आपने? किसी वहां पे किसान का चेहरा देखा? मजदूर का देखा? पिछड़े वर्ग के आपने लोग देखे वहां पे? नहीं। उनका काम मजे लेने का, आपका काम इधर उधर देखने का। उधर देखो भैया पाकिस्तान में क्या हो गया, ओ भैया उधर देखो अमिताभ बच्चन ने नया डांस मारा, ओ देखो भैया ओ प्रियंका चोपड़ा नाच रही है। करते जाओ भैया, करते जाओ, जितना करना है करो, मजे लो। चैलेंज उसको देना जाता है जिसमें थोड़ी बहुत काबिलियत तो हो। मैं तो बड़ी विनम्रता से एक ही सुझाव दे सकती हूँ। मैंने बहुत सारे टीवी चैनल्स पे सुना है कि लोगों का, कांग्रेस पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, उनका मानना है कि राहुल गांधी एक उत्कृष्ट नेता, ऐसे कांग्रेसी कहते हैं। तो मेरा तो मात्र इतना ही निवेदन है कि अगर उनको राहुल गांधी की काबिलियत पर इतना विश्वास है तो दो चीज़ें कर सकते हैं। एक, विशुद्ध रूप से कांग्रेस की टिकट पर बिना वायनाड गए अमेठी से लड़ लें लोकसभा का चुनाव। उसमें ना अखिलेश से सहारा लें, ना मायावती से सहारा लें, क्योंकि जिसे खुद सहारे की ज़रूरत है वो जनता का सहारा कैसे बनेगा। दूसरा, अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो इतने दिग्गज नेता हैं राहुल गांधी, तो उनकी जो अलायंस, जिसमें बचे कुछ लोग बचे होंगे शायद, उस अलायंस का उनको नेता घोषित कर दें, फिर आ जाए मैदान में। दूध का दूध, पानी का पानी वही हो जाएगा। रायबरेली और अमेठी में हमेशा ऐसा नहीं था कि गांधी परिवार को वहां को लेकर आत्मविश्वास नहीं था। इन दोनों लोकसभा के किलों को भेदना पहले करीब करीब असंभव माना जाता था। आज भले रायबरेली पर संकट है, लेकिन इसी सीट ने गांधी परिवार के कई सदस्यों को भारी मतों से संसद भेजा है। 1999 से तो इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा है और 2004 से सोनिया गांधी ही रायबरेली में जीतती रही हैं। इससे पहले 1952 में इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी रायबरेली से जीते। 1960 में उन्होंने दोबारा यहां जीत हासिल की। 1967 में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी यहां से जीती। 1971 में वो दूसरी बार रायबरेली से जीत कर आए। 1977 में रायबरेली से वो हार गईं। बड़ी वजह इमरजेंसी लागू करना था, लेकिन 1980 में एक बार फिर से इंदिरा गांधी को यहां जीत मिली। 2004 में सोनिया गांधी रायबरेली से जीती। 2006 में उपचुनाव में रायबरेली की जनता ने उन्हें फिर से यहां से संसद भेजा। 2009 में भी जीत का सिलसिला बरकरार रहा। मोदी लहर के बावजूद सोनिया गांधी साल 2014 में भी रायबरेली का किला बरकरार रखने में उन्होंने सफलता हासिल की। 2019 में भी सोनिया गांधी यहां से चुनाव जीतने में सफल रही, लेकिन साल दर साल जीत का अंतर, मतों का जो प्रतिशत था, वो घटता गया और यही चिंता की बात थी। रायबरेली के साथ साथ अमेठी को भी गांधी परिवार अपना घर बताता रहा है और इसके पीछे भी मजबूत इतिहास रहा है। 1977 में संजय गांधी अमेठी से लड़े, हालांकि शुरुआत हार से हुई क्योंकि इमरजेंसी का गुस्सा कांग्रेस के खिलाफ था। 1980 में संजय गांधी यहां से जीत गए। उनके निधन के बाद राजीव गांधी 1981 के उपचुनाव में अमेठी से जीते। फिर 1984 और 89 में भी राजीव गांधी यहां से जीते। 1991 में भी राजीव गांधी अमेठी से जीते थे, हालांकि नतीजों से पहले उनकी हत्या हो चुकी थी। राजीव गांधी की मौत के बाद 1999 में सोनिया गांधी यहां से जीती। 2004 में अमेठी से राहुल की राजनीति शुरू हुई और उन्होंने शानदार जीत हासिल की। 2009 और 2014 में भी राहुल गांधी अमेठी से जीत गए, लेकिन 2019 में बीजेपी ने कांग्रेस से अमेठी छीन ली और स्मृति ईरानी यहां से सांसद चुनी गई।
तो एक तरफ रायबरेली में कांग्रेस का हाथ लगातार कमजोर हो रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का कमल लगातार खिल रहा है। आपकी स्क्रीन पर रायबरेली में कैसे धीरे धीरे कुछ वर्षों में बीजेपी ने अपनी सियासी जमीन बढ़ाई, वो भी हम दिखाते हैं। 2009 में बीजेपी को रायबरेली में महज 16% वोट मिले, जो बढ़कर 2014 में 5% बढ़े और 21% हो गए। 2019 में 17% बढ़कर 38% हो गए, जबकि कांग्रेस का वोट बैंक लगातार घटता गया। 2009 में कांग्रेस को यहां 72% वोट मिले थे, जो 2014 में 9% कम होकर 63% रह गए। 2019 में 8% और लुढ़ककर 55% पर सिमट गए। इसके बाद अब हम आपको अमेठी ले चलते हैं। अमेठी में पिछले 3 लोकसभा चुनाव के नतीजे अगर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि क्या बदलाव आया है। साल 2009 में बीजेपी को सिर्फ 5% वोट मिले। 2014 में 5 से बढ़कर 34% पर बीजेपी पहुंच गई और 2019 में 34 से 49% वोट पर बीजेपी पहुंच गई और अमेठी सीट राहुल गांधी के हाथ से छीन ली। दूसरी ओर अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस को 2009 के चुनाव में यहां 71% वोट मिले थे। 2014 में कांग्रेस 25% वोट घटकर 46% वोट पर पहुंच गई और इसके बाद 2019 में कांग्रेस को महज 43% वोट मिले। 10 साल में यानी 2009 से 2019 तक बीजेपी 5% वोट से 49% पर पहुंच गई, यानी बीजेपी का वोट 10 साल में लगभग 10 गुना ज्यादा बढ़ गया और कांग्रेस 71% वोट से गिरकर 43% पर आ गई, यानी कांग्रेस का वोट 10 साल में करीब 28% घट गया। इस बात को कांग्रेस को पहले ही समझ लेना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने शायद इस गिरते ग्राफ पर ध्यान ही नहीं दिया, या यूं कहें कि शायद उन्हें अंदाजा हो गया था कि 2019 में खेला हो सकता है और इसी वजह से राहुल गांधी ने केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़ा था। अब आपको रायबरेली का वोट शेयर दिखाते हैं। 2014 से 2019 में बीजेपी का वोट प्रतिशत 17% बढ़ गया। अगर 2024 के चुनाव में भी वोट प्रतिशत इतना बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 38% में 17% और बढ़ता है तो ये 55% हो जाएगा, यानी बीजेपी की जीत तय है और कांग्रेस रायबरेली की सीट गंवा सकती है, क्योंकि उसका वोट लगातार कम होता चला जा रहा है। जी न्यूज़।